सीता ने भी उस रमणी को देखा, लक्ष्मण को देखा, फिर दोनों के बीच खींच दी एक अपूर्व हास्य रेखा। देवर तुम कैसे निर्दय हो, घर आए जन का अपमान, पर नर तुम उसके जो चाहे तुमको प्राण समान। याचक को निराश करने में हो सकती है लाचारी, किंतु नहीं है आश्रय लेने को यह सुकुमारी। देने ही आई है तुमको निज सर्वस्व बिना संकोच, देने में कार्पण्य तुम्हें हो तो लेने में है क्या सोच। उनके अरुण चरण पद्मों में झुक लक्ष्मण ने किया प्रणाम, आशीर्वाद दिया सीता ने हों सब सफल तुम्हारे काम। और कहा सब बातें मैंने सुनी नहीं तुम रखना याद, कब से चलता है बोलो यह नूतन शुक्रंभा संवाद। बोली फिर उस बाला से वे सुस्मित पूर्वक वैसे ही, अजी खिन तुम न हो हमारे ये देवर हैं ऐसे ही। घर में ब्याही बहू छोड़कर यहाँ भाग आए हैं ये, इस वय में क्या कहूँ कहाँ का यह विराग लाए हैं ये। किंतु तुम्हारी इच्छा है तो मैं भी इन्हें मनाऊंगी, रहो यहाँ तुम आहा तुम्हारा वर मैं इन्हें बनाऊंगी। पर तुम हो ऐश्वर्यशालिनी, हम दरिद्र वनवासी हैं, स्वामी दास स्वयं हैं हम निज स्वयं स्वामिनी दासी हैं। पर करना होगा न तुम्हें कुछ, सभी काम कर लूँगी मैं, परिवेषण तक मृदुल करों से तुम्हें न करने दूंगी मैं। हाँ पालित पशु पक्षी मेरे तंग करें यदि तुम्हें कभी, उन्हें क्षमा करना होगा तो कह रखती हूँ इसे अभी। रमणी बोली रहे तुम्हारा मेरा रोम रोम से भी, कहीं देवरानी यदि अपनी मुझे बना लो तुम देवी। सीता बोली वन में तुमसी एक बहन यदि पाऊंगी, तो बातें करके ही तुमसे मैं कृतार्थ हो जाऊंगी। इस भामा विषयक भाभी को अविदित भाव नहीं मेरे, लक्ष्मण को संतोष यही था फिर भी थे वे मुँह फेरे। बोल उठे अब इन बातों में क्या रखा है हे भाभी, इस विनोद में नहीं दिखती मुझे मोद की आभा भी। तो क्या मैं विनोद करती हूँ, बोली उनसे वैदेही, अपने लिए रुक्ष हो तुम क्यों होकर भी भ्रातृ स्नेही। आज उर्मिला की चिंता यदि तुम्हें चित्त में होती है, कि वह विरहिणी ही बैठी मेरे लिए निरंतर रोती है, तो मैं कहती हूँ वह मेरी बहन न देगी तुमको दोष, तुम्हें सुखी सुनकर पीछे भी पावेगी सच्चा संतोष। प्रिय से स्वयं प्रेम करके ही हम सब कुछ भर पाती हैं, वे सर्वस्व हमारे भी हैं यही ध्यान में लाती हैं। जो वरमाला लिए आप ही तुमको वरने आई हो, अपना तन मन धन सब तुमको अर्पण करने आई हो। मज्जागत लज्जा तज कर भी तिस पर करे स्वयं प्रस्ताव, कर सकते हो तुम किस मन से उससे भी ऐसा बर्ताव। मुस्काए लक्ष्मण फिर बोले किस मन से मैं कहूँ भला, पहले मन भी तो हो मेरे जिससे सुख दुख सहूँ भला। अच्छा ठहरो कह सीता ने करके ग्रीवा भंग आहा, अरे अरे ने सुना लक्ष्मण का देख उटज की ओर कहा। आर्य पुत्र उठकर तो देखो क्या ही सुप्रभात है आज, स्वयं सिद्धि खड़ी द्वार पर करके अनुज वधू का साज। क्षण भर में देखी रमणी ने एक श्याम शोभा बाकी, क्या सस्य श्यामल भूतल ने दिखलाई निज नर झांकी। कि वहाँ उतर पड़ा अवनी पर
काम रूप कोई घन था, एक अपूर्व ज्योति थी जिसमें जीवन का गहरापन था। देखा रमणी ने चरणों में नत लक्ष्मण को उसने भेंट, अपने बड़े क्रोध में विदुषा छिपा लिया सब और समेट। सीता बोली नाथ निहारो यह अवसर अनमोल नया, देख तुम्हारे प्राणानुज का तप सुरेंद्र भी डोल गया। माना इनके निकट नहीं है इंद्रासन की कुछ गिनती, किंतु अप्सरा की भी क्यों ये सुनते नहीं नम्र विनती। तुम सबका स्वभाव ऐसा ही निश्चल और निराला है, और नहीं तो आई लक्ष्मी कौन छोड़ने वाला है। कुम्हार रही देख लो कर में स्वयंवरा की वरमाला, किंतु कंठ दे वर ने अपना मानो कुंठित कर डाला। मुस्का कर राघव ने पहले देखा तनिक अनुज की ओर, फिर रमणी की ओर देखकर कहा आहा जो बोले मोर। सुबह बताओ कि तुम कौन हो और चाहती हो तुम क्या, छाती फूल गई रमणी की क्या चंदन है कुमकुम क्या। बोली वह पूछा तो तुमने सुबह चाहती हो तुम क्या, इन दसनों अधरों के आगे क्या मुक्ता है विद्रुम क्या। मैं हूँ कौन वेश ही मेरा देता इसका परिचय है, और चाहती हूँ क्या यह भी प्रकट हो चुका निश्चय है। जो कह दिया उसे कहने में फिर मुझको संकोच नहीं, अपने भावी जीवन का भी जी में कोई सोच नहीं। मन में कुछ वचनों में कुछ हो मुझ में ऐसी बात नहीं, सहज शक्ति मुझ में अमोघ है दाव पेच या घात नहीं।